तो चल रही है पढ़ाई लिखाई, है ना। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई लिखाई चल ही रहेगी और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ठीक ठाक भी होगे। इसलिए कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो है स्वस्थ रहना एकदम ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी जो है एकदम अच्छे भी होंगे और पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। और जिसकी नहीं चल रही है तो दोस्त चलाओ इसलिए कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है और नहीं चलाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं चलाओगे तो फिर रिजल्ट के दिन चल नहीं पाओगे, है ना। सब तुमको ही देखेगा, बोलेगा कि यही दोस्त जो इस बार पेपर दल के रहा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। वेक्टर जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है बाकी के रिस्पेक्ट में। जो बाकी चैप्टर्स जो पढ़े हो उसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी आसान है। इसलिए जो तेज बच्चा है उस वो तो खैर कंप्लीट कर ही लेता है, जो एवरेज स्टूडेंट है और जो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट है उसको भी जो है इस चैप्टर को करनी चाहिए, इसलिए कि यही तुम्हारी नैया पार लगाएगा। बाकी चैप्टर्स से अगर 2 क्वेश्चन बनेंगे तो इससे तुम ज़्यादा बना लोगे अगर ढंग से पढ़ के जाओगे तो। मेरा तो ये रहता है कि भाई अगर जो वेक्टर पढ़ के गया वेक्टर से एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आएगा। इतना जो है आसान टॉपिक है और उसको आसान और हम जो है उसको बना देंगे। इसलिए कि देखो वेक्टर में बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए कि वेक्टर जो है थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। वेक्टर जो है मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर ही है बताने के लिए और भाषण देने के लिए बहुत सारी चीज़ है कि जो है बताएं कि वेक्टर ये वेक्टर वो फलान चिलान टाइप्स के वो दुनिया भर चीज़ जो है बता सकते हैं। बट जो है जब एग्जाम में जाओगे ना तो क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा तो बोलेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ये पूरा भाषण जो है ना वो एकदम धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जो काम की बात है वही काम की बात करेंगे। कहानी सुनाने के लिए बहुत कुछ है बट वो नहीं, काम की बात करेंगे। तो वेक्टर में जो है पहले हम लोग ये समझते हैं कि जाए भाई वेक्टर पढ़ा क्यों जाए, क्या क्वेश्चन पूछता है, अब पूछता है तो कितना क्वेश्चन पूछता है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर की हैसियत कितनी है ना। क्या इस चैप्टर से जो है कितना क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। अगर लग गया कि भाई मामला ठीक ठाक है तो उसके बाद जो है बढ़िया से इज्जत देना और एग्जाम में एकदम जो है रगड़ के आ जाओगे। तो अगर हम लोग 2-3 साल की बात करें, जो पैटर्न अभी चल रहा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। अगर वो पैटर्न चेंज होगा तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जो अभी हम लोग 2-3 साल की अगर बात करें, जैसे अगर हम लोग 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो एवरेज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग आपको 20 मार्क्स के आसपास है। एवरेज बोल रहे हैं, ध्यान रखो। किसी ईयर जो है क्या होता है ना 2-4 नंबर इसी में कम हो जाता है और किसी ईयर जो है इसी में 2-4 नंबर ऐड हो जाता है। जैसे 25 में देखोगे तो 23-24 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, उससे पहले देखोगे तो जो है 17-18 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए इसमें जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बट ये एवरेज अगर तुम देखोगे तो 20 के आसपास है। अब सोचो 5 से 7 क्लास करोगे, 100 में से 20 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है ना। आज जो एकदम बैल है वो चाहिए 30 नंबर, जो एकदम बकलोल है उसको कितना चाहिए 30 नंबर। तो तुम अगर यहाँ से नहीं 20-15 भी उठा लिए तो बाकी जगह से तो 15 ही मारना रहेगा ना। तो इसलिए वेक्टर को जो है एकदम बढ़िया से कंप्लीट करो। उसके बाद जो है देखोगे चीज़ें जो है धीरे धीरे आसान होती जाएगी। वेक्टर का जो है हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, एकदम डेप्थ में फिजिक्स की तरह जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो है थोड़ा सा अलग अप्रोच रहता है वेक्टर को पढ़ने का। तो यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जनरली जो हम लोग अगर डेली लाइफ में देखें तो जनरली जो है हम लोग को 2 तरीके की क्वांटिटी से गुजरना होता है ना। एक वो क्वांटिटी जिसको बोलने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और एक वो क्वांटिटी जिसको बोलने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले तो मान के चलो मास है, जैसे जो है किसी दुकान पे गए और दुकानदार से अगर मान के चलो कि हमको 1 केजी राइस लेना है, तो 1 केजी अगर तुम उससे राइस लोगे तो उसको जो है तुम क्या बोलोगे कि भाई 1 केजी राइस चाहिए। वहाँ तुमको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी तुम ये नहीं बोलते हो कि 1 केजी राइस ऊपर की तरफ दे दीजिए, है ना। ये तुम कभी नहीं बोलोगे कि 1 केजी राइस हमको ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, दाएं चाहिए, बाएं चाहिए। डायरेक्शन हम लोग बताते ही नहीं, दिशा नहीं बताते। तो इसका मतलब हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई एक दूसरी क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स, तब फोर्स जब भी हम लोग बल की जब भी बात करते हैं तो बल में हमको दिशा बताना पड़ता है कि भाई बल किस दिशा में लगा रहे हो। जैसे मार्कर पे अगर हम बल लगाएं तो इस मार्कर पे बल किस दिशा में लगाना है ये बताना पड़ेगा। ऊपर की दिशा में लगाना है, नीचे की दिशा में लगाना है, किस दिशा में लगाना है ये हमको बताना पड़ेगा। तो बल जो है यानी कि फोर्स को बोलने के लिए देख रहे हो कि जो है हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है। लेकिन मास के लिए हमको जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए।
तो जो डेली लाइफ में हमको दो क्वांटिटी से गुजरना पड़ता है उसमें कुछ क्या है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है बोल करके जो है छोड़ देते हैं, और एक जो है वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है। तो इसी आधार पर इसको क्या किया कि दो पार्ट में बांट दिया, बोला कि एक काम करो, जो क्वांटिटी हम लोग को मिल रही है तो उसमें से जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है उसको बोल दो कि ये स्केलर है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है इसको बोल दो कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग को तो स्केलर पढ़ना नहीं, हम लोग को तो पढ़ना है वेक्टर। अब बात आई कि भाई अभी तक जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं कि जो है किसी नंबर को जोड़ने का तरीका, कि 4 को जो है 6 के साथ कैसे ऐड करना है, 10 को जो है 15 के साथ कैसे ऐड करना है, या सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो किसी नंबर को जो है हम लोग इस तरीके से ही करते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ बात आ गई कि भाई अगर वेक्टर है तो वेक्टर में जो है हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात आई तो अब दो वेक्टर को जब जोड़ने जाओगे ना तो मैग्नीट्यूड जो है जोड़ने का तरीका अपने को पता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे जोड़ोगे, डायरेक्शन तो जुटेगा ही नहीं, है ना। अभी तक क्या पढ़े भाई, एक्स को हम लोग एक्स के साथ जोड़ते हैं, वाई को वाई के साथ जोड़ते हैं, जेड को जेड के साथ जोड़ते हैं। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में है तब तो जोड़ दोगे, लेकिन अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन ही अलग अलग है तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ने का तरीका ही जो है नहीं मालूम है। तब बोला गया कि एक काम करो, जो जनरल अलजेब्रा जो अभी तक पढ़ते आए हैं जोड़ घटाव का तरीका वो जनरल अलजेब्रा है, तो बोला कि एक काम करो, इसको तुम साइड रखो, वेक्टर का जो है अलग से तुम तरीका बनाओ कि वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका होगा, वेक्टर को घटाने का क्या तरीका होगा, और वेक्टर को मल्टीप्लाई गुना करने का क्या तरीका होगा। ध्यान रखो दो वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होता। तो जब ये बोला गया कि भाई इस पे जो है बनाना है तो अब वेक्टर के लिए अलग अलग जो है क्या किया, जोड़ने का तरीका भी अलग बनाया, घटाने का तरीका भी अलग बनाया, और गुना करने का भी तरीका अलग बना दिया। और बोला गया कि वो जनरल अलजेब्रा है तो इसको बोल दो कि चूंकि ये सिर्फ वेक्टर के लिए यूज हो रहा है तो ये एक वेक्टर अलजेब्रा है। अब बात आई कि भाई कब कहेंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, कब बोलेंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है। तो तुमको तीन बात ध्यान रखना है कि एक कि उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरा जो सबसे जरूरी है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करनी चाहिए, जो वेक्टर जोड़ने का जो नियम बनाया गया है उसको फॉलो करनी चाहिए। अगर वो जनरल से अगर जोड़ रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर नहीं, वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। आप बताएंगे क्या क्या गुरुजी इस पर कोई एग्जाम्पल है, क्या हम लोग कुछ कोई एक ऐसी क्वांटिटी को जानते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो बिल्कुल है ना। एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक वायर है, इससे 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, एक वायर है इससे 3 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हाई से लो होता है। तो अपने को तो करंट का डायरेक्शन मालूम है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो होगा वो किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। लेकिन जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो कुछ क्वांटिटी या कुछ तो जो है मैग्नीट्यूड होगा ना, 2 एम्पियर फ्लो करेगा कि 5 एम्पियर फ्लो करेगा कि 6 एम्पियर फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा। तो अगर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसके आगे अगर सिंगल वायर गया हुआ है तो आगे देखोगे तो इस वायर में कितना करंट मिलेगा तुमको, 5 एम्पियर का। 2 एम्पियर इस साइड से आया, 3 एम्पियर इस साइड से आया, ऐड होकर के 5 एम्पियर आगे चला। अब बताओ कि ये जनरल अलजेब्रा है कि नहीं, है ना। इसको तो जनरल अलजेब्रा से जोड़ दिए कि 2 3 और 2 5 होता है, 5 एम्पियर का इस साइड आ गया। तो चूंकि करंट जो है वो देखोगे तो ये जनरल अलजेब्रा से जुड़ता है, वेक्टर अलजेब्रा से नहीं जुड़ता है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है वो अभी आगे बात करेंगे। तो ये चूंकि जनरल अलजेब्रा से जुड़ता है इसलिए देखोगे तो जो करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर नहीं, ये क्या है, स्केलर है। तो ध्यान रखो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ना है कि वह वेक्टर को ऐड कैसे करें, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करें, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें। यही सारी चीज जो हम लोग को सीखना है इसमें। बात समझ रहे हो, आप समझ गए कि भाई कि चलो वेक्टर के लिए हम लोग को क्या क्या बात याद रखनी पड़ेगी। आगे आता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एकदम सिंपल तरीका है दोस्त, एकदम सिंपल, कि कोई भी एक लेटर उठा लो,
कोई लेटर उठा लो, ए उठा लो, बी उठा लो, सी उठा लो, कोई एक लेटर उठा लो और इसके ऊपर जो है तुम क्या करो, एरो लगा दो। इसके ऊपर तुम क्या करो, एरो लगा दो। किसी भी सिंपल लेटर के ऊपर जब हम एरो लगा देते हैं तो पहले हम इसको ए पढ़ रहे थे, अब इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। पहले हम इसको बी पढ़ रहे थे, अब इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर बी। पहले इसको हम सी पढ़ रहे थे, अब हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर सी। बात समझ रहे हो? एक तो ये तरीका, एक दूसरा तरीका भी है, उसका जनरली हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं है कि कोई एक लेटर लो और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, है ना, थोड़ा सा घस उस करके। अब इतना टाइम किसके पास है भाई कि बैठ करके पेंटिंग बनाते रहे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर केस में इसी को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक और आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकली अगर किसी वेक्टर को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? ग्राफिकली अगर किसी वेक्टर को दिखाना हो तो हम किस तरीके से दिखाएंगे? तो उसके लिए तुम पहले एक बात समझो कि अगर कोई एरो इस तरीके से खींचा और इसका लेंथ मान के चलो 1 मीटर है। कितना लेंथ है? 1 मीटर। ध्यान रखो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हेड है और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, टेल है। इस पॉइंट को अगर हम ए बोल दें और इस पॉइंट को हम लोग अगर बी बोल दें तो जो एरो का जो लेंथ होगा, जो एरो की लंबाई होगी, जो एरो का लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है। यानी कि अगर इसका हमको लेंथ मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो 1 मीटर। ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये इसका डायरेक्शन बताता है। जैसे अगर हम बोले कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा तो बोलोगे ए से बी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी। यानी कि अगर इसके हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग बोल देंगे कि इसका डायरेक्शन ए टू बी है। उल्टा अगर घुमा हुआ रहता तो बी टू ए बोल देते। बात समझ रहे हो? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो अगर हम इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करें, उसके लिए देखो क्या करना है। पता है कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब क्या किए कि एक एरो लिए, मान के चलो ये एक एरो है 5 किलोमीटर का है, ये ए पॉइंट है और यहाँ एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी वेक्टर को दिखाने का तरीका। अब इस वेक्टर के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि देखो ये वेक्टर जो है ये ओ ए वेक्टर है, ओ से ए की तरफ एरो लगा हुआ है, तो ये ओ ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर है, तो 5 किलोमीटर के बराबर। और डायरेक्शन क्या बताओगे, एक तो डायरेक्शन बता देंगे कि ओ से ए की तरफ डायरेक्शन है, दूसरा हमको इस डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी के डायरेक्शन में। तो उसका एकदम सिंपल तरीका है कि जो एंगल देखोगे एंगल ईस्ट के साथ सटा हुआ है। एंगल किसके साथ सटा हुआ है, ईस्ट के साथ। तो इसको छोड़ दोगे, यहां से शुरू करोगे नॉर्थ ऑफ, उसके बाद आ जाओगे ईस्ट पर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ईस्ट के साथ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, ईस्ट के साथ। अगर मान के चलो ऐसे खींचा हुआ रहता, यहाँ बनता जो है 60 डिग्री का एंगल, बोल देते कि ये मान के चलो 7 किलोमीटर है और ये बी पॉइंट है, तब बोल देते कि इसका मतलब जो ओ बी है, ओ बी वेक्टर, ये कितना के बराबर है भाई, तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चूंकि ये साउथ के साथ सटा हुआ, ये भी देखना ये किसके बीच में है, ध्यान रखोगे ये वेस्ट और साउथ के या साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो चूंकि ये एंगल साउथ के साथ सटा हुआ है तो हम बोलेंगे कि 60 डिग्री यहाँ से शुरू करोगे जिस साइड एंगल सटा हुआ नहीं है, तो वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है।
तो इतना ध्यान रखना है वेक्टर में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे वेक्टर में अब हम लोग मेन टॉपिक जो है वो हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर आगे सीखेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इस सारी चीज़ों पर जो है हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो है क्लास यहीं खत्म